श्री कृष्ण, एक अवतार, एक रहस्य, एक युग पुरुष। क्या कोई वास्तव में श्री कृष्ण के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझ पाया है? महाभारत में वे एक महान कूटनीतिज्ञ है। विष्णु पुराण में वे विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं और हरिवंश पुराण में उनका वर्णन एक सरल और हृदयस्पर्शी ग्वाले के रूप में किया गया है। श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं थे, वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें समझना और परिभाषित करना असंभव है। वे देवता थे, लेकिन क्या वे केवल चमत्कारों से भरपूर एक दिव्य शक्ति थे, या फिर वे भी हमारी तरह एक साधारण मानव थे जिन्होंने जीवन के हर पहलू को जिया और हमें प्रेरणा दी? बाल्यकाल। व्रज की मोहक कहानियां। श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल वृंदावन में बिताया। गोपियों के मन को मोह लेने वाले कान्हा, जिन्हें देखने भर से प्रेम उमड़ पड़ता था। कंस जैसे अत्याचारी राजा ने जब उन्हें मारने के लिए अपने दूत भेजे, तब भी बालक कृष्ण ने अपनी लीलाओं से सबका उद्धार किया। लोग उन्हें भगवान मानते थे, लेकिन फिर भी संशय करते थे, क्या वे सच में विष्णु के अवतार थे? राधा और कृष्ण। प्रेम से परे एक आध्यात्मिक संबंध। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी केवल एक सांसारिक प्रेम नहीं थी, वह भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप थी। श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, परंतु वे उन्हें अपना नहीं सके। क्यों? क्योंकि उनका जीवन एक अलग उद्देश्य के लिए निर्धारित था। कर्तव्य की डोर ने उन्हें वृंदावन से मथुरा की ओर खींच लिया। अपने प्रेम को हृदय में संजोए हुए वे आगे बढ़ गए, बिना किसी शिकायत के। यह वही प्रेम था जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, निष्काम, निस्वार्थ और शाश्वत। युद्ध, राजनीति और श्री कृष्ण का त्याग। मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का अंत किया और अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। उन्होंने स्वयं सिंहासन स्वीकार नहीं किया, बल्कि यदुवंश को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता पाने में नहीं, बल्कि समाज की भलाई में है। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति और बुद्धिमानी से यदुवंश को संगठित किया, लेकिन स्वयं सत्ता से दूर रहे। उनकी यही विशेषता उन्हें एक असाधारण नेता बनाती है, एक ऐसा नेता जो सिंहासन से अधिक राष्ट्र की भलाई को महत्व देता है। महाभारत और धर्म युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत में श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन, बल्कि पूरी मानवता को गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन न अतीत में है और न ही भविष्य में, जीवन केवल इस क्षण में है। उन्होंने अर्जुन को कर्तव्य, धर्म और आत्मा की अमरता का ज्ञान कराया। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया, तो श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि एक सच्चे मार्गदर्शक को अपने अनुयायियों का साथ अंतिम क्षण तक देना चाहिए, भले ही वह कर्ण हो जिसने जीवन भर कष्ट सहा। श्री कृष्ण ने उसे भी अंतिम समय में सत्य से परिचित कराने का प्रयास किया। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश महाभारत के अंत में जब उनका यदुवंश विनाश की ओर बढ़ा, तब भी उन्होंने इसे अपनी नियति के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने दिखाया कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अनंत काल तक नहीं टिकती। श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं थे, वे प्रेम, भक्ति, नेतृत्व, कूटनीति और जीवन का अद्भुत समन्वय थे। श्री कृष्ण का संदेश हमें क्या सिखाता है? कर्तव्य सर्वोपरि है। जीवन में जो भी परिस्थिति आए, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। सच्चा प्रेम मुक्त करता है, मोह बंधन बनाता है, लेकिन प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सत्ता से अधिक समाज की भलाई जरूरी है। एक सच्चा नेता वह है जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। धर्म और अधर्म का युद्ध अनिवार्य है। जब अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। जीवन वर्तमान में है। अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पना छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे एक युग पुरुष थे जिन्होंने हमें यह सिखाया कि मनुष्य अपने कर्म और विचारों से भी महान बन सकता है। गीता का ज्ञान अनंत है और श्री कृष्ण का जीवन